हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, जिस चीज का हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी बीएचयू से आईटीपी कोर्स के लिए, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोग गए थे सेंट्रल ऑफिस और बात की था, और आज भी गए हैं कि क्या सच में बीएचयू से आईटीपी कोर्स हो रहा है। क्योंकि पहले आप देखो कॉलेज लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है यूपी का दिखाई दे रहा था, वहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेंशन नहीं करा गया था। लेकिन फाइनली जो है बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे बीएचयू की तरफ से आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है जारी कर दिया गया है। और क्या है इसकी डेट, कब से काउंसलिंग होगी, किसके लिए है और कब तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ कितने सीट हैं। और इसमें बात करा गया है रेगुलर सीट का और पैड सीट का। पैड सीट क्या है, रेगुलर सीट क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा परिचय देते हैं कि बच्चे, हम लोग, हमारी जो कोचिंग चलती है वो बनारस से ही चलती है, और हम लोग जो पढ़े हुए हैं बीएचयू से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अपने यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देना और भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हमने इस यूनिवर्सिटी में जिया है। तो हम हो गए, चाहे रजनी सर हो गए, चाहे आपका सूरज सर हो गए, चाहे जितनी फैकल्टी हमारी है, सभी के सभी बीएचयू से पढ़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते सेशन को। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे, या फिर आपके जूनियर्स कोई होंगे, तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि यहाँ पे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच, जो कि श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है, वो लाइव हो चुका है। और 1 जुलाई से यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और अभी जो है इस कोर्स पे ऑफर चल रही है, यानी मात्र आप 2999 आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, यानी 500 का आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट देखने को मिल रहे होंगे। सिंपली आपको करना क्या है, जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। और यहां पे बीएचयू ने डिटेल में बता दिया है। इससे पहले आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एएमपीजी के लिए, यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज के लिए गूगल फॉर्म भरा होगा। लेकिन सिर्फ गूगल फॉर्म भरने से काम नहीं चलने वाली है। इनका जो ऑफिशियल जो पोर्टल होता है, जो मेन पोर्टल होता है, उस पर आपको जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का फीस भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी डिटेल में जानने वाले आपको क्या करना है, आप स्टेप बाय स्टेप आराम से वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट्स रहेगा ही नहीं। ए टू जेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको सब दे दूंगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते सेशन। और सबसे पहली बात आपको बता दे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड कोर्स है, ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड नहीं है। और सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, एक आपका बीसीडब्ल्यू और एक आपका एएमपीजी। अब ए क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अब यहां पे जैसे आगे बढ़ेंगे, पूरा इनका कंटेंट दिया गया है कि हमने किसके किस बारे में बात करा हुआ है। अब यहां पे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि इसकी स्थापना 1916 में होती है। इसकी स्थापना महामना मदन मालवीय जी करे हुए हैं, और मालवीय जी का यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं जाऊंगा और इस कैंपस में एंजॉय करूंगा। अब भाई, मैं कैंपस की बात बताऊं तो एक बार अगर आप बनारस आ गए तो आप यकीन मानो, आप बनारस को छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, इसका कैंपस बहुत तगड़ा है। ये आपको बीएचयू का मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम सिंह द्वार के नाम से जानते हैं बच्चे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे चीजों को, और धीरे धीरे आपकी सारी चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। यह जो है यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये आपको विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपका कैंपस में है, बीएचयू के कैंपस में है। उसके बाद यहां पे बात करेंगे, भारत कला भवन है, आपको पता होगा, राजीव गांधी साउथ कैंपस, पूरा डिटेल में दे दिया गया है। अब बोला गया कि यहां पर जो है आपका आईटीपी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कहां कहां हो रहा है भाई, तो आप सभी लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा। एक कॉलेज आपका है आर्य महिला पीजी कॉलेज, और एक आपका यहाँ पे वसंत कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, जो कि आपका राजघाट के पास है, ध्यान रखिएगा, बनारस में राजघाट, नमो घाट का आप नाम सुनेंगे, वहां पे आपका बसंता कॉलेज फॉर वुमेन है। और अगर बात करें एएमपीजी का, तो यह आपका गुदौलिया में है, जहां पे आपका जो मेन कॉरिडोर है, जो आपका न्यू कॉरिडोर है विश्वनाथ टेंपल का, वहां पे है बच्चे। ठीक है, जिसे हम जानते हैं दशमेश घाट के नाम से जानते हैं ना। तो वहां पे आपका, यहाँ पे कैंपस, आपके जो भी कॉलेज आपका सिचुएटेड है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है उनका पर्सनल वेबसाइट है, लेकिन इन वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पे नहीं करना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी आपको बताएंगे किस तरह से आपको करना है रजिस्ट्रेशन, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करा गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम, मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते हैं। मोर देन 3000, यानी 3000 से यहाँ पे ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। सारा डिटेल बताया गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अबाउट द प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट एज ए मेजर आपको ऑफर करे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब और भी डिटेल में इसको जानने वाले हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात यहां पे जानते हैं कि क्या है यहां का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब हम समझते हैं क्या है भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात यहां पे आपको दिख रहा होगा
कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनसीईटी 2027, यानी आपका यहाँ पे एनसीईटी 2027 होना चाहिए। आप इस एग्जाम को दिए हो तो आप एग्जाम में आप यहाँ पे काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10+2 आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका 50% मार्क्स आपके 10+2 यानी आपके 12th में होने चाहिए। एडमिशन इज ओपन फॉर गर्ल्स ओनली, यानी यह जो कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करते हैं, 4 ईयर का कोर्स है आपका, 8 सेमेस्टर होने वाली है। और बात करेंगे एज लिमिट का, तो अगर आपके एज जो है 22 साल से ज्यादा है, ठीक है, 1 जुलाई 2026 तक काउंट करा जाएगा। 1 जुलाई 2026 तक अगर आपका 22 साल से ज्यादा उम्र हो जाता है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपका 22 साल से कम उम्र होनी चाहिए, है ना। एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी विल बी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी अगर मान लो आपका कोई कैटेगरी होगा तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। जैसे आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपको मान लो एससी एसटी हो गया, तो कुछ यहाँ पे आपको अपना एज लिमिट को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब जो है एनसीटी का मेरिट का कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाली है, तो इन सभी सब्जेक्ट का आपका मार्क्स जो है, जो आपका इन फिगर नॉर्मलाइज स्कोर है, उसको ऐड करा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, ओवरऑल 640 में आपने कितना स्कोर करा हुआ है वह आपके काउंट करी जाएगी और इस बेसिस पे आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर करे जा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता दूंगा जो कि आपको कोई नहीं बता पाता बच्चे, ठीक है, कोई बताता ही नहीं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखोगे जब आओगे सीट इनटेक यानी कितने सीट्स यहाँ पे हैं, तो अगर बात करेंगे आपका चाहे एएमपीजी की बात करें चाहे VCW की बात करें, दोनों जगह 50-50 सीट है, यानी 100 टोटल सीट है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात आपके लिए है, क्या समझना भाई, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है रेगुलर सीट। रेगुलर सीट क्या होता है, पैड सीट क्या होता है, कि आप पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट देकर आपको एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब आपको पहला ऐसा कॉलेज दिख रहा होगा जहां पर पैड सीट पर एडमिशन हो रहा है। अब ये पैड सीट क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो पहली बार रेगुलर सीट में टोटल आपका कितना सीट है, तो 43 सीट है आपका एएमपीजी में भी और आपका VCW में भी आपका 43 है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है पैड सीट। अब पैड सीट क्या होता है तो इसके बारे में आपको शायद नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए रेगुलर सीट का कट ऑफ मान लो यहाँ पे 250 गया है, आप मानिए कि रेगुलर सीट का जो कट ऑफ गया है 250 गया है, और किसी बच्चे का मार्क्स यहाँ पे 246 था, 247 थे, 248 थे, है ना, 248 हो गया, 249 हो गया, और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब जो है ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैड सीट में, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि रेगुलर सीट में जितनी कट ऑफ जाती है, पैड सीट का कट ऑफ उससे थोड़ा कम जाता है। अगर आपके मार्क्स 200 है और रेगुलर सीट का कट ऑफ 250 गया है तो आपका पैड सीट पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ नंबर कम होते हैं उन्हीं बच्चों का पैड सीट में एडमिशन होती है। और बात करते हैं रेगुलर सीट का फीस का, तो यहाँ पे रेगुलर सीट का फीस जो है आपका 25,000 है, ये आपका सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। रेगुलर सीट की बात करेंगे आपका जो फीस है वो 25,000 है। और अगर बात करेंगे पैड सीट का, तो पैड सीट का जो फीस है आपका यहाँ पे 40,000 रुपए है, ठीक है। यानी आपको एक सेमेस्टर में आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, यह आपका पैड सीट का फीस हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रेगुलर सीट क्या होती है, पैड सीट क्या होती है। एडमिशन के बाद कोई भी नहीं जानेगा कि आप पैड सीट से एडमिशन लिए हो कि आप रेगुलर सीट से लिए हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एडमिशन से आपका मतलब होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रेगुलर सीट एडमिशन होता है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा कम मार्क्स लाते हैं तो उनके लिए कुछ सीट होता है जिसे हम पैड सीट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो आप पैड सीट पे एडमिशन ले सकते हो। तो आप दोनों सीट में काउंसलिंग कराना भाई, ठीक है। लिखा है अनफिल्ड एम्प्लॉय वार्ड यानी EW सीट्स विल बी मर्ज्ड विद अदर कैटेगरी एज पर रूल्स, ठीक है। यानी जो भी आप बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड है उनके लिए अलग सीट जो है रिजर्व करी जाएगी, ठीक है। अब देखो एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके एनसीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी जाकर यहीं से भरना है, ध्यान रखिएगा। 25 आपका जून यानी आप आज 27 जून है, परसों से ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट है। 25 जून की बात करेंगे, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। और यह आपका जो वेबसाइट है आपको दिख रहा होगा, यह आपका वेबसाइट है admission.bhu.ac.in, इस पे जाके आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करोगे, मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, थोड़ा मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे काउंसलिंग के फीस का, तो चाहे अनरिजर्व हो, ओबीसी एनसीएल, आपका AWS कैटेगरी वाले बच्चों का 300 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे काउंसलिंग का फीस। उसके बाद एसी एसटी वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे काउंसलिंग का फीस, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे मतलब आप मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे बच्चे, ठीक है।
उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बोला गया है, आपका पोर्टल है, यहीं से आपको भरने हैं। और भी चीजों की बात करें यहाँ पे तो पूरा डिटेल अच्छे से आप लोग भरिएगा, क्लियरली आप लोग मेंशन करिएगा, अच्छे से आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करिएगा, सिग्नेचर वगैरह हो गया, मतलब बढ़िया से आप क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं आप यहाँ पे ब्लर अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो फॉर्म है वह रिजेक्ट भी हो सकते हैं बच्चे, है ना। अब यहाँ पे लिखा गया और भी चीज आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई एलिजिबल अगर नहीं पाया जाता है तो उसका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से आपके लिए ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, आपका इंटरमीडिएट का, 12th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका टीसी वगैरह हो गया, ठीक है। माइग्रेशन अगर आपके पास है तो माइग्रेशन दे दीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग दी जाती है, आप 90 डेज के अंदर आप अपना अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपना क्या बोलते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए जो कि आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी चीज आपको बताएंगे पहले ही। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा मेंशन है फी, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर का, तो आपका 25,000 रुपए पर सेमेस्टर रेगुलर फी का, और पेड यानी स्पेशल फी की बात करते हैं, रेगुलर फी इंक्लूडेड यानी 25,000 प्लस 15,000, ध्यान रखिएगा, यानी आपका टोटल आपका 40,000 आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे फीस, पैड सीट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तब। और पैड सीट का मात्र 7 सीट है, और यहाँ पे बात करें दोनों कॉलेज मिलाकर तो 14 सीट है बच्चे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे और भी चीजें, बस आपके लिए इतना ही था। बाकी अगर बात करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना है, तो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बस इसी पे आपको जाकर करना होगा अप्लाई, है ना। सिंपल सा प्रोसेस बच्चे, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, है ना। एक सेकंड, ठीक है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाई देता हूं, मतलब अप्लाई करके दिखाने का आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस पर सिंपल सा प्रोसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है भाई, आप लोग कर लोगे, है ना। आपको आना ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे आपको आने हैं और आप इस पे सर्च करिएगा BHU ऑनलाइन, है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, कोई दिक्कत हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। BHU एडमिशन पोर्टल पर आपको जाने हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ठीक है। और इस बार मैं आपको बता दूं, मेरे आप जानकारी के लिए, है ना, मेरा भी एडमिशन BHU में फिर से हो चुका है पीजी कोर्स के लिए, है ना, ठीक है। मेरा यूजी जो है आप यहाँ से 2023 में कंप्लीट हुआ है, और हमने भी किया है रजिस्ट्रेशन, तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे हो जाता है काउंसलिंग, है ना। तो भाई अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, आप ओपन कर लीजिएगा, लिंक आपके पास होगी, बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, जाना है आपको, जो लिंक दिया है उस पर आपको क्लिक करने हैं, ठीक है। लैपटॉप में ओपन हो जाता है, यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होगा बच्चे, ठीक है। बाकी देखो भाई, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह जो है सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज के लिए नहीं है। तो भाई आपके लिए थोड़ा दुख की बात है कि इस बार आप ITP कोर्स BHU से नहीं कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप समझ में आ चुका होगा, और ये जो स्पेशली गर्ल्स के लिए 100 सीट आपके लिए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपका 250 प्लस मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपके चांसेस एडमिशन के यहाँ पे OBC AWS वाला कैंडिडेट की बात करें 220 230 इस तरह से अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके यहाँ पे एडमिशन के चांसेस बनते हैं। बाकी SC ST अगर आप कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, तो अगर आपके 200 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर जरूर करिएगा। आपको पता होगा जितना हम लोगों ने कट ऑफ बताया हुआ है लगभग वही कट ऑफ जा रही है। अभी आप देखो पटना वुमेंस कॉलेज कट ऑफ आई है यहाँ पे, ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी का आपका कट ऑफ आया हुआ, बहुत सारे कॉलेज का कट ऑफ आया है, और जो हम लोग कट ऑफ बता रहे मनु का आपका आया हुआ है, लगभग वही कट ऑफ जाती है बच्चे। तो आप भरोसा बनाए रखो। बाकी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, आप यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सुनो, ध्यान रखिए, AMPG में हॉस्टल नहीं है। अगर हॉस्टल की बात करें तो AMPG में यानी आर्य महिला PG कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, और वसंत आपका कन्या कॉलेज की बात करें यानी VCW की बात करें वहां पे, तो आपका वहां पे हॉस्टल है, लेकिन हॉस्टल का फीस थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप हॉस्टल ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो VCW का कट ऑफ थोड़ा हाई भी जा सकता है यहाँ पे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद आप सभी को।